हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं अखिलेश फ्रॉम ट्रेडिंग विद अखिलेश। जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो सबसे ज़्यादा बात होती है पी रेशियो की। और सिर्फ आईपीओ नहीं, शेयर मार्केट में किसी कंपनी का शेयर खरीदना या बेचने की बात होती है तो ये इम्पोर्टेंट रेशियो आता ही आता है। तो सवाल ये है कि पी रेशियो को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है। आज हम बात करेंगे कि पी रेशियो होता क्या है और इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों मिलता है, कितना पी रेशियो अच्छा होता है और कितना बेकार। ये वीडियो आप देखने के बाद आप खुद बता पाएंगे। सबसे पहले पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको बताता है कि किसी एक कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए आप कितना पैसा देने को तैयार हैं। पी रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट शेयर प्राइस डिवाइड अर्निंग पर शेयर, मतलब ईपीएस। एक एग्जांपल से देखते हैं। एक कंपनी है जिसका करंट शेयर प्राइस 200 रुपीज़ है एंड उसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर 20 रुपया है, तो इसका पी रेशियो होगा 200 डिवाइड 20 इज इक्वल टू 10। मतलब आप 1 रुपया प्रॉफिट के लिए आप 10 रुपया दे रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो पी रेशियो ये बताता है कि मार्केट उस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए कितना पैसा देने को तैयार है। हाई पी का मतलब होता है लोग फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ने का उम्मीद कर रहा है, और लो पी का मतलब हो सकता है कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर उसका ग्रोथ स्लो है। अब आता है इम्पोर्टेंट पार्ट्स। पी दो टाइप्स का होता है, फर्स्ट ट्रेलिंग पीई एंड सेकंड फॉरवर्ड पीई। ट्रेलिंग पीई लास्ट के 12 मंथ का यूज करके कैलकुलेट होता है एंड फॉरवर्ड पीई एनालिस्ट के द्वारा एस्टिमेट किया जाता है कि अगले 12 मंथ में कितना प्रॉफिट होगा। ट्रेलिंग पीई पास्ट परफॉर्मेंस को दिखाता है एंड फॉरवर्ड पीई फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन को बताता है। लेकिन याद रखिए, हाई पीई हमेशा अच्छा नहीं होता और लो पीई हमेशा खराब नहीं होता। इसलिए सिर्फ पी रेशियो देखकर इन्वेस्ट मत किया करो, बाकी चीजें भी देखा करो, जैसे कंपनी का कैश फ्लो, ग्रोथ रेट, पीई रेशियो एंड डेब्ट लेवल। पी रेशियो का सही एनालिसिस तब होता है जब कंपनी को सेम इंडस्ट्री में कंपेयर करते हैं। दो एग्जांपल लेते हैं। आईटी सेक्टर कंपनी का पी रेशियो 25 से 30 हो सकता है, लेकिन सीमेंट कंपनी का पी रेशियो 12 से 15 ही रहता है। दोनों का क्रॉस कंपैरिजन करना गलत होगा क्योंकि दोनों कंपनी का बिजनेस मॉडल अलग अलग है। तो दोस्तों, पी रेशियो एक पावरफुल टूल है, लेकिन यह एक छोटा सा हिस्सा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। लेकिन स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए आपको मल्टीपल टूल्स का यूज करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको अगला वीडियो मिस ना हो पाए। थैंक यू।